आप सेठी साहब ने तबाही की है और ये जुआ ग्रुप के मामला चले ये हैं। क्रिकेट बोर्ड में भी होता है सर, ये जुआ क्रिकेट ग्रुप बोर्ड में इन्वॉल्व। ऑफिशियल बीच में मिले होते हैं। इंतजाम का आप देख रहे हैं कि उसकी शादी के ऊपर 10 लाख के प्रेजेंट इंडिया के एक बुक मेकर ने भेजे थे। क्या वजह है कि वो फिटनेस लेवल नहीं है खिलाड़ियों में जिस तरह के आपके दौर में हुआ करता था? आपका भी इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था सर, महाना इतने मिलते थे जिस तरह आप खिलाड़ियों को इतने पैसे मिलते हैं? उसमें मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ये अमर सुहेल देखें, पूरी दुनिया में ये इशू बनेगा। आज हमारे साथ साबका टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में भी क्रिकेट का माहौल है, PSL जो है अपने जोरों शोरों पर है। क्रिकेट बोर्ड में नए चेयरमैन की तकर्री हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन से स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट बोर्ड में नए चेयरमैन की तकर्री हुई है, मोहसिन नकवी साहब को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, आप इनको कैसा देखते हैं? देखें जी, काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब क्रिकेटर है नहीं, ये कैसे चलाएंगे। लेकिन उन्होंने जो आते ही 2-3 काम किए हैं, एक हफीज को फारिग किया है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है हारिस का, तो ये मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। और इसी तरह अगर उन्होंने चेंजेस की, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि CEO जो है उसको चेंज करना चाहिए, उसको जो दूसरे उसके जॉब हैं उधर लगा दें, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक मामले देखे हैं, एशिया कप में इंडिया की सुपरमेसी रही है और एक जो मैच का गैप आता है हमें नहीं मिला, इंडिया को मिलता रहा। उसके अलावा मैं दूसरी चीज अगर कहूँ तो वो भी कि इंटरनेशनली इज नॉट रिलेटेड, क्योंकि इंटरनेशनली ये जो CEO हैं आपके, इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि इंटरनेशनली कैसे मामला करना है। और उसके बाद फिर चेयरमैन खुद भी तो देखे ना, क्रिकेट में इंटरनेशनली हैज नो लिंक्स, ना ही उनको क्रिकेट की इतनी कोई समझ होगी कि इंटरनेशनली क्या काम करे। तो मेरा ख्याल है कि एक सीजन आदमी अगर ये ले लें अपना CEO, उसमें मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ये अमर सुहेल जो इंटरनेशनली लिंक्ड है, जानता है, और मुख्तलिफ चेयरमैनों और दूसरे लोगों से जो क्रिकेट बोर्ड के हैं दूसरे मुल्कों के, उनको सबको आपस में पहचान भी है, और उसके बाद ईमानदार भी है और सिंसियर भी है। तो मेरा ख्याल है इस तरह का आदमी इनको चाहिए। उसके बाद इकबाल कासिम है, उसके बाद शुएब मोहम्मद है, उसके बाद ये आपका मोहम्मद अकरम है। इस तरह और कई प्लेयर हैं, जो यूनुस खान है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के ये लोग, आप ईमानदार सिंसियर हु आर डिवोटेड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इनको लेके आना चाहिए। क्या वजह है कि हम जो बैरून ममालिक के कोचेज हैं उन पर इंसार करते हैं? पाकिस्तान में इतना टैलेंट नहीं है कि वो अपने आप जैसे आप लेजेंड हैं और क्रिकेटर्स जो साबिक क्रिकेटर लेजेंड हैं वो पाकिस्तान को आगे सर्व करें, अपने तजुर्बात जो है वो पाकिस्तान के लिए दें। बस ये गिमिक बना हुआ है कि बाहर के मुल्क के आदमी को ले आओ, वो बड़ा अच्छा करेगा। अभी आप देखें, जो आप सेठी साहब ने तबाही की है, उन्होंने ये जो आर्थर को लिया है, वो रहा ही अपना डार्बी शहर के कैंप के अंदर, और उधर इंग्लैंड में ही रहा है, और उसने पाकिस्तान टीम का गवार ही नहीं किया। एशिया कप में भी लास्ट मिनट में आया है, और वर्ल्ड कप में भी आखिरी दिन गया है। तो उसके बाद कि जी कोचिंग करूंगा वीडियो लिंक के ऊपर, तो ये उसके बाद साउथ अफ्रीकन रखे हुए थे, उससे और दूसरे जो अपने उन लाइकिंग के लिए रखे हुए थे, उन्होंने भी तबाही की है। तो मैं ये कहूँगा कि कोच ऐसा होना चाहिए, हेड कोच ऐसा होना चाहिए, दूसरे कोच ऐसे होने चाहिए जो पाकिस्तान में सारा साल रहें, क्योंकि तनख्वाह मिलती है पूरे साल की, और वो सारा साल जो दूसरी क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक, वो सब मैचेस जाके देखें, और उनका काम है कि एक स्काउटिंग सिस्टम रखें कि जो अच्छा प्लेयर निकल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको दूसरी जगहों पे जाके देखें और उसकी गलतियां देखें, और उसके बाद एंड ऑफ द मैच, ग्राउंड के बाद जब मैच खेल के आए, और उसको बताएं कि ये आपने ये बेहतर कर लें, ये बेहतर कर लें, बकायदा वीडियो बनाएं, वीडियो बना के उनको गाइड करें। तो इस तरह के
تو आपको इस तरह के लोग रखने चाहिए। बाकी मैंने जो देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में या जो पाकिस्तान में आपने रखे हुए हैं कोचेज के इम्तिहान पास कर लें, वो खुद ही पेपर अपना बनाते हैं और खुद ही जो इन्विजिलेटर हैं वो प्लेयरों को दे देते हैं, जो सॉरी कोचों को, कि ये पढ़ लो और ये जवाब है, ये लिख दो। सवाल भी दिए हैं, जवाब भी दिए हैं, तो पास कर देते हैं। उसमें क्या आप करेंगे जी। पाकिस्तान में जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि भारी मुआवजे पे कोचिंग की जाती है, कोचेस को भारी मुआवजा पे किया जाता है। खिलाड़ियों पर आते हैं, खिलाड़ियों की जो हालिया कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो बड़ा एक अच्छा पैकेज है जो हालिया खिलाड़ी हैं उनके लिए। 60 लाख है फर्स्ट कैटेगरी में, जो दूसरे कैटेगरी है उसमें तकरीबन 40 लाख है। इसके बावजूद भी जो कुछ क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी हालिया मिसाल आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हारिस रऊफ को देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया कि मैं टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन उसी मुल्क में वो बिग बैश खेलते हुए नजर आए। इस तरह के वाकयात क्या क्रिकेट के लिए आने वाली जो आइंदा आने वाले क्रिकेटर उनके लिए अच्छे हैं? देखें, सख्त इकदाम करने पड़ेंगे और मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन साहब आए हैं नकवी साहब, उनको ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तमाम लीग या डोमेस्टिक क्रिकेट 4 रोज़ा हो, ओडीआई हो, T20 हो, ये उनको खेलना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ एक लीग का इंटरनेशनली जो मुल्क से बाहर होती है उसकी इजाज़त दें, उसके अलावा और इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिजिकल कंडीशन, इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी है, फील्डिंग के ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी है, फिर कैप्टन का मसला बनेगा कि आपके दौर में सर जिस तरह देखे सारे प्लेयर बड़े सुपर फिट होते थे, अगर आप हालिया टीम को कंपेयर करें अपनी जो आपके दौर में टीम थी, क्या वजह है कि खिलाड़ी उस तरह के सुपर फिट नहीं है? हालांकि वो T20 भी खेल रहे हैं, T10 भी खेल रहे हैं, बड़ी जो फास्ट क्रिकेट भी है, ज्यादा क्रिकेट मिल रही है, तो क्या वजह है कि वो फिटनेस लेवल नहीं है खिलाड़ियों में जिस तरह के आपके दौर में हुआ करता था? देखें, ये भी बात करते हैं, लेकिन मैं अभी ये जो कैप्टन की बात कर रहा था, वर्ल्ड कप जो आने वाला है जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में है, उसमें मेरा ख्याल है कि इनको जो बाबर आजम है उसको दोबारा वापस कैप्टन बना लें, क्योंकि इंट्रीग की वजह से उसको कप्तानी से हटाया गया। और उसके बाद फिर जो आप ये बात कर रहे हैं कि फिटनेस की, देखिए हम तो खुद फिट होके आते थे, हमारे लिए तो कोई कोच नहीं होता था, ट्रेनर नहीं होता था, कुछ नहीं। हम सुबह उठ के खुद ही रनिंग करते थे, 2-2 घंटे पूरे रनअप से बॉलिंग करनी, जो आजकल नहीं होती। आपका भी इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था सर, महाना इतने मिलते थे जिस तरह आप खिलाड़ियों को इतने पैसे मिलते हैं? देखें, जब मैंने पहला टेस्ट खेला है तो 15 रुपए रोज मिलते थे, और उसमें आना जाना घर से अपना होता था। तो ये, और उसके बाद 6 दिन का जो एक दिन रेस्ट होता था, मैच 6 दिन में 5 दिन, एक दिन छुट्टी, और एक दिन के पैसे काट लेते थे कि ये 5 दिन मैच है, 75 रुपया ले लें और बाकी ये लें, मौज करें। हालिया एक वाकया हुआ है PSL में, क्रिकेटर्स की फैमिलीज बैठी हुई थी, डिप्टी कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से उठें, ये तो मेरी जगह है, बल्कि ये स्टेडियम ही मेरा है। तो जाहिर सी बात है बच्चे जो है वो परेशान हो गए। इस पे क्रिकेटर्स सरापा एहतजाज हैं। हाँ, कुछ कुछ क्रिकेटर, अम्मा मदामा ने ट्वीट किया इस पे, जो हालिया हुकूमत है उसको कहा है कि इस पर नजरसानी करें, और ये क्यों इस तरह की मनमानियां की जा रही हैं? ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, क्या ये उनको ये बातें जेब देती हैं? नहीं, ये देखें, यह मैनेजमेंट का भी कसूर का आप कह लें कि अगर मैनेजमेंट को पता था कि ये डीसी साहब का बॉक्स है तो उसको सील कर देते जितने देर तक डीसी ना आते। अगर उन्होंने नहीं किया तो प्लेयर बैठ गए हैं, उनकी फैमिली बैठी हुई है, तो फिर डीसी साहब को भी इतना तो ख्याल करना चाहिए कि अब लोग ऑलरेडी बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैच है, फैमिलीज हैं, प्लेयर बैठे हुए हैं साथ, तो वो लिहाज करते कहीं और चले जाते। और इतना बड़ा स्टेडियम है, इतनी बड़ी जगह होती है, और काफ़ी ये जो पीसीबी का अपना जो बॉक्स होते हैं, उनकी अपना अंदर जो सारे लोग बैठते हैं, वहाँ चले जाते, वहाँ भी तो फैमिलीज बैठी होती हैं। तो ये बेजा चीज़ें होती हैं, तो अ, मज़ा ही ख़राब होता है इस चीज़ों से। वर्ल्ड कप पे बात करते हैं। पाकिस्तानी टीम ने आगे T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, मेगा इवेंट है, शाहीन कप्तान है, नए कप्तान जो हैं वो उनके लिए तजर्बा होगा। ये भी कुछ साबका क्रिकेटर्स जानने से चहम गोइयां जारी हैं कि
محمد عامر کو جو ہے وہ شاہین کے ساتھ ہونا چاہیے اس ورلڈ کپ میں، پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے، اور دیکھنے میں بھی آیا ہے پی ایس ایل میں کہ دونوں کے درمیان ایک بڑی اچھی جو ہے وہ تال میل رہا ہے، گفتگو بھی اچھی ہوئی ہے، جو ماضی میں تھے کچھ اہم گوئیاں تھی کہ ان میں اختلافات ہیں، تو کیا آپ ایز اے کرکٹر کیا سمجھتے ہیں کہ محمد عامر کو موقع ملنا چاہیے ورلڈ کپ کے لیے؟ دیکھیں پوری دنیا میں یہ ایشو بنے گا کہ ایک جواریہ جو جیل کاٹ کے آیا ہے اس کو میرا خیال ہے کسی صورت میں ٹیم میں نہیں آنا چاہیے. پہلے بھی تو اس کو چانس ملا ہے نا. غلط کیا نا، وہ نجم سیٹھی لے کے آیا ہے. نجم سیٹھی کا کیا پتا ہے کہ کس حالات میں وہ لے کے آیا ہے. جوا گروپ بھی تو بڑا افیکٹو ہے نا پاکستان میں. تو اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جل سیٹھی کے ہوتے ہوئے بھی اور یہ جوا گروپ کے معاملہ چلے ہیں. یہ کرکٹ بورڈ میں بھی ہوتا ہے، یہ جوا کرکٹ بورڈ میں انوالو آفیشیل بیچ میں ملے ہوتے ہیں جوا گروپ کے. اب آپ دیکھیں ذکا اشرف کے زمانے میں انضمام کو لے آئے ایز اے چیئرمین سلیکشن کمیٹی اور اس نے پلیئروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. اب جب جوا ہو جو مرضی کریں، جو انضمام کہے گا وہی ہوگا نا. تو جوا گروپ کے لوگوں کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ وین یو ہیو نیٹ اینڈ کلین پیپل. تو آپ جوا گروپ کے آدمیوں کو کیوں لاتے ہیں جو سزا یافتہ ہیں؟ ملک جسٹس قیوم کی اپنا جو انہوں نے انکوائری کی ہے اس میں سرعام سارے جو ملوث اور فائن ہوئے ہیں. زکاشر صاحب تو انڈیا بھی گئے تھے، وہ بڑی تصویریں مشہور ہوئی تھی انڈیا کے میچ سے پہلے. زکاشر صاحب نے ٹیم سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کا مطلب وہیں بھی دال میں کچھ کالا تھا سر. دیکھیں انڈیا میں بھی اس کے کافی دوست ہیں جوا گروپ کے، 3 جو لوگ مشہور ہیں. اور انضمام کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شادی کے اوپر 10 لاکھ کے پریزنٹ انڈیا کے ایک بک نے بھیجے تھے. تو کیا تصور کریں گے اس سے کہ کیا ہوگا. تو یہ میں کہوں گا کہ اس کے بعد پھر ایک اور ایشو بنا جو وولمر کی موت ہو گئی. اس میں یہ جہاز پہ بیٹھ کے واپس آ رہے تھے تو جہاز کو روک کے ان کو سڑک کو اتار کے پھر انکوائری شروع کرنے کی. وہ تو دعا مانگیں کہ مشرف صاحب نے اس وقت کلنٹن سے بات کی اور کلنٹن نے جو امریکن سی آئی اے ہے ان کو کہا کہ آپ انفلوئنس کریں اور ٹیم کو روانہ کروائیں. تو جو آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز میں انفلوئنس امریکہ سی آئی اے کی ہے. تو وہ یہاں سے پھر انگلینڈ سے بھی اپنا گئے انٹیلیجنس کے لوگ، انکوائری دوبارہ شروع ہوئی. تو یہ ساری چیزیں تو بچا مشرف نے کروا دیا، ورنہ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس کا تو بس اللہ ہی جانتا ہے کیا ہونا تھا. سر ورلڈ کپ میں پاکستان کو کیسے اترنا چاہیے میدان میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کس طرح کے فاسٹ بالر ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ بیٹسمین جو ہے وہ ان کو کیا تملیں اپنانی چاہیے پاکستان اچھی کارکردگی دکھا سکے؟ دیکھیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ فزیکل کنڈیشن دیکھیں کہ کون سا بولر کا فزیکل فٹ ہے یا اس کے پرفارمنس کیا ہے. پی ایس ایل ہو رہا ہے، اس کے بعد اور بھی کچھ لیگ ہوگی تو اس میں بھی یہ اسیس کر لیں. اور دیکھیں ٹیمیں تو آلریڈی بنی ہوتی ہیں، 1 2 3 چینجز بس ہوتی ہیں اس میں، بولر اور بیٹسمین یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں کہوں گا کہ ارلیسٹ پاسبل یہ ڈیسیژن کر لیں اور اس کو لمبا نہ کریں اور جو لوگ سامنے نظر آئیں فٹ ہیں ان کو کھلائیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز جن کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو اگر ورلڈ کپ میں کچھ اچھی کارکردگی دکھانی ہے کیونکہ اچھے کمبینیشن کے ساتھ ٹیم کو میدان میں اتارنا ہوگا. اچھے کمبینیشن مراد فاسٹ بالر کے شعبے میں بھی بہتری لانی ہوگی اور جو فٹنس ہے ٹیم کی اس میں بھی بہتری لانی ہوگی.